महिलाओं के बारे में क्या बात करें, सब मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। हाँ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, यह संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो महिलाओं के बारे में क्या बात कर। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। हाँ। पेट्रोल के और पत्नी के भाव आधी रात में ही बढ़ते हैं। वाह। नहीं महिलाओं के बारे में, अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या बात करें महिलाओं के बारे में। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, सही बता रहा हूँ भाई साहब। आपने तो मेरे कलर के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं वो मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है भाई साहब। मुझे इंदौर छोड़ो भोपाल लेके गई एक बार, वो स्किन के डॉक्टर के पास के चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। अरे मैंने क्या नहीं रेंदेत के नहीं चलो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप करा तो हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा? 5 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ कम करो। क्या प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा, नहीं प्लास्टिक सर्जरी इतने की होती। तो मैंने कहा इसमें कुछ कम करो कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। हाँ। तो पीछे से मेरी पत्नी बोली ना डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूं तो। मैं कह रहा हूँ मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? हाँ। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन है वो वहाँ रहती है कि राधिका मित्तल, उसके साथ रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन राधिका मित्तल के साथ ही रहने का है। भाई साहब अब ये वही लोग ताली बजा रहा है जिनका मन मेरे मन से मिलता है। अच्छा नहीं महिलाओं की बात क्या बात करें साहब। और राधिका जी ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हम पुरुष 2 कौड़ी के होते हैं। सच्ची बात बता रही हूँ बिल्कुल। भाई साहब भी हाँ कर रहे हैं। जिस जुल्फ की तारीख में सारी रात गुजार देते हैं नहीं, उस जुल्फ का एक बाल अगर खाने में आ जाए नहीं तो सुबह वो पूरी प्लेट फेंक के मार देते हैं। तो कभी सब्जी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती हैं हमको हर निवालों में। तो क्या बात कर। अच्छा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती हैं और वो कहने लगती अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है दादा। हाँ। मैं अगर किसी महिला के तरफ नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखो तो काला भूस कैसे घूर घूर के देख रहा है क्या? अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ? हाँ आ रहा है। नहीं मैं तो हुई मजेदार, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया दादा। है नहीं सही बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने नर्स से कहा ये क्या मजाक है। हाँ। हाँ? तो मेरे साथ समस्या है कि दादा कहाँ जा रहा हो आप? नहीं वो आई नहीं है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। देखो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हो ने वो आज पूर्ण नहीं होगा। आप बैठ जाओ और मेरी कविता सुने बिना जो लोग गए नहीं उसको अगले जन्म में मेरे कलर जैसी पत्नियां मिली है। तो मैं कह रहा हूं ना कि क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे साथ समस्या अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूँ। ये राधिका मित्तल मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में शेर बचे ही कितने हैं। ये बेटियां प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता है?
क्योंकि आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं। अच्छा लिखते हैं आप। कि कोई गेंडा समझता है। क्या बात कही है यार, बजती है इस पे। हाँ, आत्मकथा सुनिए बंधु की। कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, क्या हो सकी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी। हाँ। क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। हाँ। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। हाँ। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बदली हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। हाँ। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ। वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह। मेरे कलर के लिए तमाम प्रकार की बातें की, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं भाई साहब कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं। मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल अपनी बात रख रहा हूं कि क्यों करता हूं ऐसी बातें कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे। लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। आप क्या, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते हैं। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। वाह। मुझे याद है मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बेटा लोगों को खूब हंसाना, खूब ठहाके लगवाना, किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने हंसी किसी के आंसुओं की कीमत चुकाकर तो प्राप्त नहीं की है। बहुत आसान हो। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छे। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा, मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा। हाँ बैठो भैया। अब कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख देना चाहता हूं
जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उसकी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी कम है, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 2 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और तब मैं कहना, अच्छा पूरा देश लगा हुआ है साहब, एक बात में पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ में। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि अगर ये बेटियां बच गई इतनी सारी, तो आपस में बैठ के झान मंजीरे बजाएगी। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत नहीं, हम लड़के किस काम के हैं? हम क्या नर्मदा की बाढ़ में बह क्या है? क्या हम कूलर में गर्मी में कूलर में पानी डालने के लिए, क्या घर के पंखे साफ करने के लिए? मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है दिन बेटों को बचाओ, बचाओ बेटों को कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन ये बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए, ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। बहुत अच्छे। तब मैं कहना चाहता हूँ समृद्ध मन से कि क्या होती है बेटियां। हाँ। जिस प्रकार आपने हास्य में विनोद में मेरा साथ दिया, केवल 1 या 2 मिनट के लिए साथ दे दीजिएगा। हाँ। ताकि मैं कविता की कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि क्या होती है बेटियां। क्या समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता। महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। हमारे बीच में अभी तक मैंने आपको बताया कि देश की सबसे, आइए सर, हाँ ब्रिगेडियर सर, केवल हमारे 2 कवि शेष हैं। हास्य का सबसे बड़ा कवि हमारे बीच में शंभू शिखर जी हैं, और गीतों के सबसे बड़े कवि आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हम लोगों के बीच में हैं। मैंने एक सुंदर कवित्री अभी बुलाई थी सोनल जैन को। सर मैंने एक सुंदर कवित्री को बुलाया था, अब मैं देश के सबसे सुंदर कवि को बुलाना जा रहा हूं। और इस मंच पर सबसे सुंदर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, शंभू शिखर जी को आप देख के समझ सकते हैं। ये हमारे साथ 5 स्टार होटल में सर एक कवि सम्मेलन में गए, जब उसमें नहाने उतरे तो वहां के नहाने वाले भाग गए। तो हमने क्या हुआ, कहने लगा कुछ नहीं, आदमी कलर छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे दिग्गज कवि जो बहुत व्यस्त रहते हैं, और जिस कवि सम्मेलन के आप सबसे बड़े प्रशंसक अंदाजे बयां, कल शंभू शिखर जी वहीं जा रहे हैं। इसलिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई शंभू शिखर जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कर देना मेरा, पहले सुन लो, लगे कि सम्मान करने लायक है तो। हाँ अरे अभी आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और हेमंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम में हेमंत जी ने मुझे बुलाया। और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि आपने बुलाए हैं आज यहाँ पर। देखिए आप सर, आदरणीय शबीना जी कल कतर से आई, मैं कल यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। कितने बड़े बड़े कवि आप लोगों ने बुलाए हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ भैया, मैं पहली बार कानपुर नहीं आया हूँ सर। ये बहुत अच्छा है। आजादी से 2 साल पहले 2012 में तालियां हाथ उठा के होनी चाहिए। पहली बार कानपुर आया था आजादी के। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर आया, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया कानपुर में सही जगह आया हूँ। आधे घंटे से गाली गलौज, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। तुमको कहा था ना सामने से फोटो लेने आ गया हूँ। ये भी मुझे बिहारी समझ रहा। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ सर। अच्छा। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। राघवेंद्र जी, मैं अभी आरबीआई के प्रोग्राम में, जो आने में टाइम लगा, आरबीआई के प्रोग्राम में था लखनऊ में। क्योंकि आरबीआई का प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे नोट दिए।
फिर उसके बाद 3 दिन पहले मैं टाइटन के प्रोग्राम में था, तो उन्होंने मुझे घड़ी दी। आप मतलब सबसे प्राचीन काशी ज्वेलर्स सबसे बढ़िया में अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा है। आप मेरा वीडियो बना रहे, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। 4 लाइन सुनाता हूँ। नहीं, एक तो महिलाएं हंस रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है भैया। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। पीछे भाई साहब ने ताली बजा दी। तो मैं समझ सकता हूं सर आपकी पीड़ा। नहीं, कई इधर तो मुझे घूर घूर के देख रही हैं। हाँ। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। ये बता रहे थे सबसे खूबसूरत कवि। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत कवि हूँ, सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और है शंभू भाई, जिंदाबाद यार, वाह। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं सर इतनी बढ़िया आप लोगों ने व्यवस्था कर दी, 5 स्टार जैसी जगह पे रुकवा दिया। हमें आदत ही नहीं है। अच्छा, आपने रुकवा दिया। मैंने हेमंत भाई से कहा यार ऐसी जगह रुकवा दिया है, यहाँ की चाय भी 4 बार पियो तो हजम नहीं होती है। बाहर जाकर के चाय पीने लगा। अच्छा, मैं चाय पी रहा था तभी एक कुत्ता आया। हाँ। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, उसमें से 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। मैं देखे राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी पत्नी? अरे सगी से पूछनी पड़ती है। अच्छा। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता। भूत पिशाच निकट नहीं आता। सर समय की अपनी सीमा, 3 कुल मुक्तक सुनाऊंगा। एक चीज यहाँ पे क्लब के लोगों, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, सर क्या कमाल किया इसरो ने, एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां। क्या बात भैया। ये तालियां इसरो के लिए मैंने सर इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, इसरो में बैठोगे, तुम इसरो में बैठोगे। तो मेरा उस दिन से इसरो का नाता है। एक चीज आपको और बताता हूँ, आप लोग जितने अच्छा सुन रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट है ना ब्रिगेडियर सर, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। क्या बढ़िया आप लोग भैया। सच में महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 लाइन सुनाता हूं, आप लोग इन 4 लाइनों को सुनिए। अभी ट्रंप जो लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे, अब घटाने पे आ बोले भारत भी आना चाहता हूं। मैंने जो ट्रंप को सलाह दी, बिल्कुल नई 4 लाइनें पढ़ता हूं, आप सवीना दीदी सुनिएगा। क्या बात है। सब मेरी सबसे पसंदीदा कवित्री, जब मैंने कविता लिखना भी नहीं शुरू किया था तब से जिनको मैं सुनता आ रहा हूं, शबीना अदीब जी हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतनी समृद्ध टीम, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, इतने अच्छे लोग, राजेश अग्रवाल जी, सारे लोग बड़े बड़े लोग आपने बुलाए, सब अच्छे कवि हैं। मैं बहुत अच्छा कवि।
हाँ, मैं तो जानता हूँ ना सर अपने आप को। दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं सर, मैं हमेशा हर मंच पर धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूँ। अमेरिका गया, वहां पर भी मैं धोती पहनकर, दुबई गया, पिछली बार तो दीदी साथ में थी, वहां पर भी धोती पहनकर, हर जगह दुनिया में मैं 32 देशों में जाकर के काव्य पाठ कर चुका हूँ। मैं धोती कुर्ता पहनकर मंच पर इसलिए जाता हूँ, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश का कोई गाँव हो, मेरे बिहार का कोई गाँव हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई गाँव हो। हमारे भारत के गाँव में ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। वाह भैया, क्या बढ़िया। हमारे परिधान खत्म होते जा रहे हैं। मैं हर जगह, मैं अमेरिका गया, वहां भी धोती पहनकर घूम रहा था। एक न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था सर, मैं टाइम स्क्वायर टावर पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। अपना मामला अद्भुत है साहब। 4 लाइनें सुनाता हूं मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी, और उसके बाद बस एक मुक्तक। और एक चीज आप लोग को बताता हूं, दुनिया में अमीरी वो नहीं है जो आपको पैसों के रूप में दिखती है, जो आपको गाड़ियों के रूप में दिखती है, जो आपको नौकर चाकर के रूप में दिखते नहीं। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही व्यक्ति है जिसके पास हंसने के लिए समय है, मुस्कुराने की वजह। अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। 4 लाइनें सुनाता हूँ मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। वाह 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 वाह। अभी शबीना जी मुझसे पहले गा रही थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता। सुनिए मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। अंतिम 4 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं इसके बाद हमें आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को सुनना है। अंतिम 4 लाइनें सुनिए और आप लोग मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। अंतिम 4 लाइनें कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में आभार। धन्यवाद, जय हिंद। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सबसे अच्छे हमारे ज़्यादातर हम जो हास्य व्यंग के कवि हैं उनका जो मटेरियल होता है वो या तो नेता होते हैं, फैक्ट्री का मटेरियल, या पुलिस होती है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो मुझे सदन का समर्थन मिले। बहुत अच्छा सर, मैं समर्पित करता हूँ। अंग्रेज एकदम मैंने से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, 5,000, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा समझ के बताना बिठूर मुझे। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट सैल्यूट। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर
बड़ी देर के अभी ये बात बता रहा था मैं आपसे, नहीं मुझसे कही भी थी। एक व्यक्ति कौन थे जो मैं फोटो करवा रहे थे, तो उन्होंने कही भाई सरदार जी, मैं कही भाई मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। अरे सर हम तो डर की वजह से आपके पास फ़ोटो कराने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब ये आ गया तो मैं भी आ गया, ऐसे वो कह रहे थे। मैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों मैं 4 पंक्तियाँ अपने मन की पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर आपको और हंसाऊँगा, फिर मैं अपनी ये लीला समाप्त करूँगा। चाय वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो टिप्पणी हुई नहीं है ना अभी। नहीं नहीं, कौन पंगा लेगा चाय वाले से। नहीं नहीं, चाय 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कुछ कहा था, हाँ वो अब कुछ कहने लायक नहीं बच्चे। तो सर क्या है, मेरे संग तो पंगे लगे रहते हैं। मैं जैसे लाफ्टर की बात हुई, एक बढ़िया बात सुनाता हूँ मैं आपको एक माइथोलॉजी, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं भाई साहब, भाई हाँ बैठाइए। हम यहाँ लगे हुए हैं, तुम्हें मुंह मोड़ के चल दिया यार। ऐसे नहीं, बैठो थोड़ी देर। तो सर जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे फिर आपके पीछे तक ताली चाहिए जहाँ तक खड़े लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूं, हंसी निकाल के देता हूं। माइथोलॉजी से कोई नहीं देगा, सुने। 4 आदमियों को फांसी हो गई। कहाँ है वो? शंभू है? नहीं, फांसी नहीं करवा रहा हूं, पूछ रहा हूं है कि नहीं। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद बैठा है। तो उन्हें सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया। भाई साहब डिस्टर्ब हो रहे, इसको जब तक नहीं सुनेंगे अभिजीत जी, जब मन से नहीं सुनेंगे तो फिर इसका आनंद नहीं आएगा। हाँ भैया थोड़ी देर में। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती का मूड में आ जाओ, मैं माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्हें कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। हाँ अब आई क्यों ऊंचा करना मत बताना। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किसी किसी को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए तो देर तक, अभी तक वो ताली नहीं आई जो मैं रोज हम लोग बजवाते हैं। पीछे तक कोई हाथ खाली न कहे, पहुंच जाए तो बात। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। अरे भाई
और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा, बढ़िया है। सर मैं समापन करता हूँ। हाँ, एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूँ सर। जिससे जीते थे आप आफ्टर वाले। हाँ हाँ, वो सब सुना दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, कितना दिमाग है तेरे अंदर? थोड़ा सा। नहीं, कितना है? थोड़ा बहुत है। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। क्या बात है। अच्छा बाबा, हमारा दिमाग खराब रहता तो बाबा बेटा नेत सर आप थोड़ा सा वो बता रहा था। मैं लाफ्टर के लिए एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए, मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे। क्या बात। लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे। आज बिठूर में गारंटी दे के जा रहा हूँ, हमारे जनप्रिय नेता बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप सब संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात साथ रखेंगे जीवन में काम खराब नहीं होगा। लेकिन मेरी बात साथ रखेंगे, मुझे तालियों से बताना। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। पाजी जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या है? आजकल के लड़के हैं ये बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है। हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ हाँ, शादी से पहले लड़के, अब तो मोबाइल आ गए, टू टाप, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाह टुन, वो भी शुरू। अरे पाजी आज मोड़। अब मोड़ो के क्या बात है? हमारे जमाने में बेटा लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, पे दिल के हालात, पे नीचे तेरा प्यारा अभिजीत सिंह संगा। हाथ उठा के तालियां बजा रहा। मतलब कोई नाम हो सकता है। कपूर साहब ताली बजाओ, अभी लेटर डिस्पैच नहीं किया है। ये नाम बदला भी जा सकता है। बाजी के सामने खाना पीना नहीं चलेगा। अरे नहीं यार, रंग में भंग कर रहा है। दरअसल क्या है, देखो सीडीओ मैडम, आप हमारे यहाँ रहिए, फिरोजाबाद में रहिए, मुझे पता है जी। अब नाराज मत होना। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से सारे आदमी ने आराम किया न भगवान ने। अजय भैया कैसे ताली बजाने देखिए। गौरव सर पहली बार इतना हंस रहे हैं आप। नहीं सर, हमारे जमाने में तो एक पैकेज मिलता था, पैकेज। अच्छा। हाँ, सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं सर। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार ले चल, शॉपिंग करा के ला। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो, चलते हुए बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। जिंदाबाद। लूट लिया। एक दिन तो लाड़ में आ गई। अच्छा। बोले जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू बोले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। और आइए मैं सीधे सीधे क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक विशेष नाम मैं लेना चाहता हूं बीच में। ये समूचा कार्यक्रम कल पूरी दुनिया देखेगी। विश्वाण न्यूज चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है, करोड़ों की संख्या में जिसके व्यूज होते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उस
चैनल के प्रबंधक आदरणीय पवन आनंद जी खुद आज इस पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब आप लोग देख रहे हैं रखा नर कंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच। अस्थि मात्रावशेषम मांसम चालापता आया तुमाइकम समक्षे हे नरकंकाल देवता नरकंकाल माइक पे आओ, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा है, सभी कवियों को हिंदी भाषा में बुलाया है, नरकंकाल को संस्कृत। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से देवताओं का ही आवाहन किया जाता है, लेकिन आज राक्षस का आवाहन देववाणी के माध्यम से किया गया। पूज्य चरण संत शिरोमणि को प्रणाम करता हूँ। कमाल है भाई। शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आ गए। नहीं बेटा, ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा किया गया है। बीनू दादा हो, कालू खेड़ा के कामदेव को प्रणाम करता हूँ। सतीश सिंह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कामधेनु है। नहीं, कामधेनु का मतलब हमको काम बैल तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से प्यार श्रृंगार आप लोग सुन रहे थे। शशि जी ने कहा कि नरकंकाल की हालत खराब हो गई। हालत तो वास्तव में खराब हो गई, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम तुम्हारे सेकंड हैंड पापा हैं, बाप से पंगा मत लो बिटिया। ये सब जगह सेकंड हैंड ही है। चार ये पंक्तियां घर में अपनी श्रीमती जी के सेकंड हैंड पति भी है। अब ये तुमको कैसे मालूम? अरे मालूम है, पड़ोस का मामला हम सब जानते। चार पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत बाद में नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। शशि प्यार मोहब्बत पढ़ रही थी जी। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ जी जी, अभी कहा कि ओठों को गुलाब करके देखो। गजब। ओठों को गुलाब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, और ताजमहल में भी, खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा सी नीयत खराब करके देखो। लठ महाराज, तुम लठ हो तो हम बांस हैं, तुम रस्सी हो तो हम नाग फांस हैं। हमारे बिना कैसे जिंदा रहोगे? तुम फेफड़ा हो तो हम सांस हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या बात है, वाह। चढ़ाओ चढ़ाओ। इतनी मालाएं न लाओ, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। हर बहादुर हर्ष तीन कवियत्रियों के साथ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे तीन तीन भौजाइयों के साथ नंद बैठी। बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, प्यार मोहब्बत क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत उन्नाव जनपद के बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी भी हिम्मत मोहब्बत में देखो, गजब। मैंने भी हिम्मत जुटाई, वरना मोहब्बत की तौहीन थी और मैं उसकी कब्र में आलू बो के आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। क्या ट्रक से नोट किया है? क्यों दादा? प्रयागराज के हाथ के दैत्यराज को प्रणाम है। अब उधर वो उधर राज्य चले गए। एक न एक राज होना चाहिए, लेकिन आज अध्यक्ष हैं, मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, लेकिन ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें न करो। बाबा की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। पता नहीं कब ताल को नैनीताल बना दे। तुम्हारे गोरे गोरे गाल बना दे। ऐसी बात से हरि बहादुर हर्ष डर रहे हैं। पता नहीं बाबा जी कब इनके बाल बना दें।
कविता विता हो गई, अब खाली साहित्यिक लुफड़ई होगी। सुन, जिसको सुनना है सुनो, नहीं जाओ। वाह, अरे कमाल, एक माला। किसी को अतुल भाई माला वाला नहीं पहनाते। देखो माला वाला नहीं, बैजंती माला व्यवस्था करो। ये असंभव अलंकार है। हम कर तो देंगे मगर पैसे डाउन हो जाए बाद में फायदा का भैया। अतुल वाजपेयी, मेरी बात सुनो। तुम्हारी इतनी कविताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई। अब कहो हिंदी शब्दकोश लेके बैठे, इतने कठिन शब्दों को प्रयोग करते हो गुरु। खुद समझे या खुदा समझे, क्या मतलब इतना ज्यादा। इधर की हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, ये बता रहे हैं लड़के पागल होते हैं। अरे ये प्यार की पतंगे उड़ाते हैं। पतंग कम उड़ाते, पेच ज्यादा लड़ाते। अगर शादीशुदा लोगों को ढील मिल जाए तो वो भी पतंगे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत मेहनत किया है तुमने कार्यक्रम को सजाने में। हम बड़े बाबा से एक ही चीज तुम्हारे लिए मांगते हैं कि भूखे बैल को भूसा मिल जाए। भूखे बैल को भूसा मिल जाए, काल नेमी को हनुमान जी का भूसा मिल जाए। ओहे बड़े बाबा कृपा कर दो, हमारे अनिरुद्ध को कोई ऊसा मिल जाए। अगर मजा ना आया तो कहाँ जा रहे बेटा तुम? उषा ढूंढे जा रहे हैं, उषा ढूंढे। आप जाओ, बड़े बड़े चले गए, लौट आओगे ना? नहीं, हमारे फूफा गए थे 20 साल पहले कि बेटा आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। कहाँ खींच रहे हो गुरु? यार सबसे सुंदर हम भी, ऐसा ना समझो। क्या मतलब है? जहाँ सुंदरता ढूंढ रहे हो कुछ नहीं, ब्यूटी पार्लर क्या मतलब? तो औरतें कुछ दिन में पुट्टी करवाएंगी। ये राक्षसी संस्कृति। कभी सीता जी को आपने मेकअप करते देखा? लेकिन जब सुपर रखा राम के पास गई तो ब्यूटी पार्लर होके आई। क्या मतलब सुंदरता? ब्यूटी जो है, अब आप लोग क्या समझोगे? लेकिन मैं पढ़ता हूँ, चलिए प्यार आज बहुत खुल के हंस रहे हैं ज्यादा। गुरु, अगर हम नर कंकाल हैं तो तुम भी किन्नर कंकाल से कम नहीं हो। विश्वान चैनल वाले बहुत मेहनत करके मथुरा से आए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हमारे पवन भाई ऐसे लग रहे जैसे मथुरा के मुचकुंद हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ, फिर बाद में हम अब पता नहीं कहाँ निकल जाएं। क्यों पता नहीं चलेगा? अरे अतुल भाई क्या बात है, वाह, आ गया। आसरानी की आत्मा घुसी है, आपने बधाई हो, स्वागत। तुम भी कंगना रनौत के बगल से हट जाओ बेटा। हाँ, बता रहे हैं, गुलशन ग्रोवर न बनो। जियो। सोनी मिश्रा देखो, शर्मिला टैगोर लग रही। ये क्या मतलब यार? कब सम्मेलन हो रहा? देखिए, हम एक चीज बहुत मैं सलीके से बात करना चाहता हूँ। पूचरण आपको प्रणाम करता हूँ। शर्मिला, हमारा भारत देश वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ कि सुपर्णखा ताड़का में लाख बुराइयां थी, लेकिन कभी उन्होंने फटी जीन्स नहीं पहनी। ठीक बात है, एकदम गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है। हमारे सभी समस्त कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है, करना भी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है। उनका नाम लेते ही हृदय में आस्था का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। लेकिन नीरज भाई, तो हमारे पढ़ाई शिष्य हो, आज हमको पढ़ा रहे हैं। आज अब पता लगा कि आपने हमको बेटा डरो नहीं, हम द्रोणाचार्य नहीं, केलव की तरह तुम्हारा अंगूठा काटेंगे। तुम्हारे पास काटने लायक कुछ है ही नहीं। नहीं, ये काटते हैं,
ये अक्सर हमारा काटते हैं, कोई इनको संयोजन मिल जाता कवि सम्मेलन में तो हमारा नाम काटते हैं। नाम नहीं काटते। अरे यार, हमको किसी के नाम कटाने से क्या मिलेगा भाई? भैया कुछ कह रहे हो क्या? चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आदरणीय मधु जी जो नई कविता लिखी उसके वही बारे नई में। कविता हाँ, पढ़ के बहुत जाऊंगा। बढ़िया है, बहुत मैं हमेशा अपने को, चूंकि विश्वान चैनल वाले, कई न्यूज चैनल यहाँ चैनल वाले बैठे, इतने हमारे मोहल्ले में नल नहीं जितने यहाँ चैनल।